नमस्कार, गेटेड न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो नज़र डालते हैं सबसे पहले हेडलाइन पर। सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यूपी चुनाव से पहले लखनऊ में भयंकर कोरोना विस्फोट, मचा हड़कंप, जानेंगे आगे। दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या है गेम प्लान, देखेंगे आगे। वहीं एक और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यूपी में कोरोना को देखते हुए योगी सरकार ने बढ़ा दी सख्ती, जानेंगे आगे। दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है। मुंबई में क्यों हो रहा है कोरोना बेकाबू, जानेंगे आगे। इसके साथ ही भारतीय सेना ने दिया चीन को मुंह तोड़ जवाब, जानेंगे आगे। और योगी सरकार हर परिवार को दे रही है सालाना 30,000 रुपये तक की आर्थिक मदद, जाने कौन लोग होंगे इसके पात्र, जानेंगे आगे। नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की खबर सबसे पहले गेटेड न्यूज चैनल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। योगी सरकार ने बढ़ाई सख्ती, नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। झारखंड में भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण पर नक्सलियों का हमला, 2 बॉडीगार्ड शहीद। मुंबई में कोरोना के 10,000 से ज़्यादा मामले मिले, 79% में कोविड के कोई लक्षण नहीं। झंडे का जवाब झंडे से, चीनी सेना को गलवान में भारतीय जवानों ने उसी की भाषा में दिया जवाब। देश के सैनिकों ने चीनी सेना को झंडे का जवाब झंडे से दिया है। चीन ने अपने सैनिकों का वीडियो साझा किया था जिसमें वो राष्ट्रीय दिखाई दिए थे, जिसके भारत सैनिकों ने करारा जवाब दिया है। उत्तराखंड में कोरोना फिर बेकाबू, फिर बड़े मामले। पिछले 24 घंटे में मिले 310 संक्रमित, 1 मरीज की हुई मौत। योगी सरकार हर परिवार को दे रही है सालाना 30,000 तक की आर्थिक मदद। अब तक पूरे देश में लगभग 15 करोड़ 50 लाख सक्षमों ने इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही लगभग 4.5 करोड़ ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। माना जा रहा है कि ये योजना भी मनरेगा की तरह केंद्र सरकार के लिए सफलता के नए द्वार खोल सकती है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका भी असर पड़ सकता है। 24 घंटे के भीतर आए 992 केस, वीकेंड कर्फ्यू लगा सकती है योगी सरकार। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए गेम प्लान। कृषि कानूनों की वापसी और किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद भाजपा अब फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। पार्टी को इस बात का एहसास है कि उन्हें दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव बोले, सपा की सरकार आई तो बीजेपी के विज्ञापन पर खर्च करने वाले अफसर नपेंगे। यूपी चुनाव से पहले लखनऊ में भयंकर कोरोना विस्फोट। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजधानी लखनऊ में कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है। लखनऊ में मेदंता अस्पताल में कोरोना का ऐसा कहर दिखाई दिया है कि एक साथ करीब 40 मेडिकल स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। मेदंता अस्पताल के 40 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और राहत की बात यह है कि ये सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। ये सभी रैंडम टेस्टिंग में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अस्पताल की तरफ से सभी संक्रमितों को 5 दिन की छुट्टी देकर क्वारंटीन रखने का निर्देश दिया गया है। यूपी में 60 साल में नहीं हुआ रिपीट कोई भी सीएम, क्या योगी आदित्यनाथ तोड़ेंगे रियासी ट्रेंड। आंगनवाड़ी कार्यत्रियों को अब मिलेगा 8,000 मासिक मानदेय। मिनी आंगनवाड़ी कार्यत्री को 6,500 रुपये और सहायिका को मिलेगा 4,000 रुपये मासिक। और यूपी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में अब शराब की तरह होंगे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा बेचने की लाइसेंसी दुकानें। इसी के साथ बेकाबू हो रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में कोरोना के 992 नए मामले मिले। यूपी में सक्रिय मामलों की संख्या 3,173, एक दिन में 146 नए मामले। उत्तर प्रदेश में किसानों को दी जा सकती है मुफ्त बिजली, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की ओर से लिया गया ये फैसला। बिहार में फिलहाल लॉकडाउन नहीं, लेकिन कुछ पाबंदियां कर दी गई हैं लागू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक के बाद बड़े फैसले लिए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर और तेज लहर को देखते हुए फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना की तीसरी लहर के चलते हुए समाज सुधार यात्रा को लेकर जनता दरबार तक स्थगित कर दिया गया है। ये सारी पाबंदियाँ 21 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगी। अगले आदेश तक सीएम का जनता दरबार स्थगित।
सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार यात्रा स्थगित। पूरे बिहार में रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 9वीं से 12वीं की कक्षा आधी उपस्थिति के साथ लागू चलेंगी। 8वीं तक कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ चलेंगे। बाहरी लोगों के ऑफिस में आने से पाबंदी। सभी पूजा स्थल के लिए बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, पार्क, क्लब सब बंद होंगे।